जैसा कि हम सब जानते हैं, शारदीय नवरात्र का महापर्व आरंभ हो चुका है। आज की वीडियो में हम इस पर्व के बारे में बात करेंगे। क्यों मनाई जाती है नवरात्रि? भारत के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में नवरात्रि का क्या महत्व है और वहाँ कैसे मनाई जाती है। और नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है। हर एक देवी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और अंत में हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातों का त्योहार। इस त्योहार के दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये त्योहार 2 बार आता है, चैत्र और शरद ऋतु में। शरद ऋतु की नवरात्रि सबसे प्रमुख होती है, जो कि यूजुअली अंग्रेजी महीने के सितंबर से अक्टूबर में मनाई जाती है। नवरात्रि के पीछे कई कथन और कहानियां प्रचलित हैं। एक प्रमुख कहानी के अनुसार ये त्योहार देवी दुर्गा के महिषासुर के ऊपर जीत की यादगार है। महिषासुर एक भयंकर राक्षस जो इतना शक्तिशाली था कि कोई देव या पुरुष उसे कभी मार नहीं सकता। इसलिए उसे पराजित करने के लिए देवी दुर्गा का अवतार हुआ था और 9 दिन तक युद्ध करने के बाद 10वीं के दिन देवी ने महिषासुर को मारा था, जिसे हम दशहरा के रूप में मनाते हैं और इसीलिए माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दनी भी बोला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की, जहां नवरात्रि को शायद सबसे बड़े और अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि का प्रमुख आकर्षण होता है गरबा और डांडिया रस। ये रात भर चलने वाले नाच और गाने का उत्सव होता है, जिसमें लोग रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज कर देवी दुर्गा की आराधना करते हैं। अगर गरबा के बारे में आप जाने तो गरबा खेला जाता है। गरबा एक डांस फॉर्म तो है ही, पर गरबा अकेला ऐसा डांस फॉर्म है जिसको खेल के रूप में मनाया जाता है और इवन 11th और 12th सेंचुरी में भी इसके प्रमाण मिले हैं। गरबा एक गोल मंडल में नाचा जाता है, जिसे शक्ति और प्रकृति के चक्र का प्रतीक माना जाता है। डांडिया एक युद्ध नाच है जो देवी और महिषासुर के युद्ध को दर्शाता है, पर आजकल ये सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में लोग इसका भरपूर आनंद उठाते हैं। वेस्ट बंगाल में नवरात्रि का रूप सबसे विशेष होता है। यहाँ दुर्गा पूजा के नाम से ये त्योहार मनाया जाता है, जो प्रकाश और भक्ति का उत्सव होता है। कोलकाता के भव्य पंडालों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहाँ हर साल दुर्गा माँ की मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है। कोलकाता के ये पंडाल कला और शिल्प का अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा के 5 दिन षष्ठी से दशमी तक देवी के आने, पूजा और उसके बाद विसर्जन का उत्सव होता है। सिंदूर खेला, जिसमें शादीशुदा महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, भी इस त्योहार का एक विशेष हिस्सा है। दशमी के दिन देवी का विसर्जन होता है, जिसे विदाई के रूप में माना जाता है। महाराष्ट्र में नवरात्रि का प्रारंभ घट स्थापना से होता है। घट स्थापना एक शुभ मुहूर्त में की जाती है, जिसमें एक कलश या घाट को स्थापित किया जाता है, जो देवी का प्रतीक होता है। इस कलश की पूजा 9 दिन तक की जाती है। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में भी गरबा और डांडिया के रंगीन उत्सव का प्रचुर महत्व होता है। यहाँ लोग बड़े स्टार पर देवी के जागरण और भजनों का आयोजन करते हैं। 10वीं के दिन रावण का पुतला दहन करके दशहरा मनाया जाता है, जो बुराई पर भलाई की जीत मानी जाती है। कर्नाटका के मैसूरू में नवरात्रि के दौरान दशहरा एक राजसी उत्सव होता है। मैसूरू का दशहरा उत्सव विश्वव्यापी रूप से प्रमुख है। ये युद्ध और विजयदशमी का प्रतीक है, जिसमें राजा और महारानी दुर्गा के विजय का उत्सव मनाते हैं। मैसूरू पैलेस को प्रचंड रोशनी से सजाया जाता है और एक विशाल हाथी की झांकी निकाली जाती है, जिसे जंबो सवारी कहा जाता है। इस राजसिक उत्सव में देवी की आरती और पूजा होती है और लोग इसे अपने राजघराने की परंपरा के रूप में भी मनाते हैं।
तमिलनाडु में नवरात्रि को बोम्माई गोलू के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग अपने घरों में रंग बिरंगी गुड़ियों और प्रतीकात्मक मूर्तियों के प्रदर्शन करते हैं, जो देवी के अलग अलग रूप और लोक कथाओं का प्रतीक है। लोग गोलू के दौरान घरों में अतिथियों का स्वागत करते हैं, उन्हें प्रसाद देते हैं और भजन गाते हैं। ये एक पारिवारिक और सामाजिक उत्सव बन जाता है, जिसमें सब मिलकर देवी की पूजा करते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नवरात्रि को बथुकम्मा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ बथुकम्मा एक फूलों का गट्ठर होता है, जिसे लोग देवी दुर्गा को अर्पित करते हैं। इस फूलों के गट्ठर को एक गोल मंडल में रखकर औरतें और लड़कियां उसके इर्द गिर्द नाचती हैं। इस उत्सव में प्रकृति की पूजा होती है, जिसमें लोग फुलवारी का प्रदर्शन करते हैं और देवी को अपना समर्पण दिखाते हैं। बथुकम्मा का समापन दुर्गाष्टमी के दिन होता है, जब इस फुलवारी को पानी में विसर्जित किया जाता है। ऊपर पंजाब में देखें तो शरद नवरात्रि का महत्व देवी के नाम के भजनों और कीर्तनों में होता है। यहाँ के लोग माता की चौकी का आयोजन करते हैं, जिसमें लोग रात भर देवी की महिमा गाते हैं और सामूहिक जागरण करते हैं। यहाँ प्रार्थना और भजन का माहौल नवरात्रि के दौरान प्रमुख होता है। पंजाब के गांव और शहरों में मंदिरों में देवी के भजन और कीर्तन का कार्यक्रम होता है और लोग व्रती होकर देवी की कृपा की प्रार्थना करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में नवरात्रि का महत्व रामायण से जुड़ी रामलीला और रावण दहन से है। यहाँ के अलग अलग गांवों और शहरों में रामलीला का प्रदर्शन होता है, जो भगवान राम और रावण का युद्ध और भगवान राम के विजय को दर्शाता है। दशमी के दिन रावण के बड़े पुतलों का दहन होता है, जो भलाई पर बुराई की विजय का प्रतीक होता है। पहले दिन की देवी को देवी शैलपुत्री बोला जाता है। शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली देवी का नाम संस्कृत शब्द शैल और पुत्री से बना है, जिसका अर्थ होता है पर्वत की पुत्री। शैलपुत्री को उनका नाम इसलिए मिला क्योंकि उनका जन्म हिमालय पर्वत के राजा के घर में हुआ था। वो प्रकृति की देवी के रूप में पूजी जाती हैं, जो धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। शैलपुत्री का वाहन नंदी है, जो शक्ति के साथ प्रकृति के समन्वय को दर्शाता है। देवी शैलपुत्री का एक रूप भी है, जिसे हम देवी सती के नाम से जानते हैं। पुराणों के अनुसार पहले जन्म में देवी शैलपुत्री भगवान शिव की पत्नी देवी सती थीं। उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपना पति चुना और उनके प्रति अपार भक्ति दिखाई थी। लेकिन सती के पिता राजा दक्ष ने भगवान शिवा का अपमान किया और एक यज्ञ में उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। जब सती ने अपने पति का अपमान देखा तो वे अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में अर्पित कर दिया। इसके बारे में इस चैनल पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। सती के त्याग के बाद उन्होंने दूसरे जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया, हिमालय के राजा के घर में। तब से शैलपुत्री को देवी दुर्गा का पहला रूप माना जाता है। शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है, क्योंकि ये रूप प्रकृति और पृथ्वी का प्रतीक है। देवी शैलपुत्री हमें ये याद दिलाती हैं कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। उनका रूप ये भी बताता है कि हर जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उनका सामना शक्ति और धैर्य के साथ करना चाहिए। उनकी पूजा करने से भक्तों को अपने जीवन में शक्ति, आत्मविश्वास और धैर्य का आशीर्वाद मिलता है। देवी शैलपुत्री को कमल का फूल और त्रिशूल धारण किए हुए दिखाया जाता है, जो शुद्धता और साहस का प्रतीक है। दूसरे दिन में हम देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। तपस्या और अनुशासन का रूप माना जाता है इनको। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म का आचरण करने वाली, या जो तपस्या का पालन करती है। उनका रूप वीरता, त्याग और कठिन तपस्या का प्रतीक है। देवी ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला देखने को मिलती है, जो उनकी तपस्या और धर्म के मार्ग पर चलने को दर्शाता है। देवी ब्रह्मचारिणी को उनकी तपस्या और समर्पण के लिए जाना जाता है। जब देवी शैलपुत्री ने अपने पूर्व जन्म में देवी सती के रूप में स्वयं को अर्पण किया था, तो अपने अगले जन्म में उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, और इसी दौरान हमें माता के ब्रह्मचारिणी रूप का दर्शन होता है। देवी ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की और बिना भोजन और पानी के
केवल ध्यान और जपमाला के साथ अपने जीवन व्यतीत किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्होंने केवल पत्तों को भोजन के रूप में ग्रहण किया। इतने कठिन त्याग के बाद भगवान शिव उनसे विवाह करने के लिए तैयार हुए। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है और वो शुद्धता, त्याग और अनुशासन का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में कठिन तपस्या और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को अनुशासन और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने का बल मिलता है। देवी चंद्रघंटा का नाम उनके माथे पर स्थित अर्धचंद्र के कारण पड़ा है, जो उनकी शक्ति और कृपा का प्रतीक है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है और उनका वाहन शेर है, जो साहस और शक्ति को दर्शाता है। देवी चंद्रघंटा का ये रूप तब प्रकट हुआ जब माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह होने वाला था। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने विवाह के लिए अपने गानों और भूतों के साथ भयानक रूप में हिमालय के दरबार में पधारे। माँ पार्वती के पिता हिमालय और सारी सभा भयभीत हो गई। तब देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया, जिससे उन्होंने भगवान शिव को अपने भयानक रूप को बदलने की प्रार्थना की और उन्हें अपने विवाह के योग्य रूप में आने को बोला। देवी चंद्रघंटा का ये रूप शक्ति के साथ साथ शांति का भी प्रतीक है। उन्होंने अपने साहस से न सिर्फ भगवान शिव के भयंकर रूप को बदला, बल्कि सबको शांति का संदेश दिया। चंद्रघंटा का रूप उन देवियों में से है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने भक्तों को सुरक्षित करती हैं। उनका रूप हमें ये याद दिलाता है कि हम अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करें। देवी कुष्मांडा का नाम का अर्थ है ब्रह्मांड का सृजन करने वाली। जब प्रलय के बाद सब जगह अंधेरा था, तब देवी ने अपनी मुस्कान के रूप में प्रकाश फैलाया और इस ब्रह्मांड का सृजन किया। इन्हें शक्ति का अद्भुत रूप माना जाता है और इनका रूप चैतन्य और ऊर्जा से भरपूर है। कथा के अनुसार जब पूरी सृष्टि अंधकार में डूबी हुई थी और यहाँ केवल शून्य था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी कोमल मुस्कान के रूप में प्रकाश और ऊर्जा का विस्तार किया। उन्होंने इसी प्रकाश से ब्रह्मांड का सृजन किया। इसी रूप में देवी को सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया है, जो हमारे संसार का मूल आधार है। देवी कुष्मांडा का ये रूप प्रकृति और शक्ति का सम्मेलन है। उन्होंने न केवल ब्रह्मांड का सृजन किया, बल्कि पृथ्वी पर जीवन और प्रकृति को विकसित करने में अपनी ऊर्जा का वितरण किया। प्रकृति में हर जीवन, हर शक्ति का मूल यही देवी है। उनकी पूजा से पृथ्वी पर हर प्रकृति के तत्व में हम अपने जीवन का आदर्श पा सकते हैं। देवी स्कंद माता का नाम स्कंद से लिया गया है, जो उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम है। इनका रूप एक माँ के रूप में दिखता है, जो अपने बालक को अपने हाथ में उठाए हुए हैं। इनका ये रूप हमें माँ की कृपा और शक्ति का एहसास दिलाता है। कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर के वध के लिए माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय को प्रशिक्षित किया था। क्योंकि भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए माँ पार्वती के इस रूप को स्कंद माता के नाम से जाना गया। देवी स्कंद माता का ये रूप प्रतीक है उन माँओं का जो अपने पुत्र को सुरक्षा, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं। देवी स्कंद माता का वाहन शेर है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनके हाथ में एक कमल है, जो शुद्धता और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। ये दिखाता है कि माँ अपने बालक की रक्षा करते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। देवी स्कंद माता के रूप में माँ आदि शक्ति की कृपा से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का विकास होता है। हर माँ अपने बालक को जीवन की कठिनाइयों से बचाने और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। उनकी पूजा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारे जीवन में सुंदरता और सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रों के छठे दिन पूजे जाने वाली देवी कात्यायनी का नाम ऋषि कात्यायन से आया है। ऋषि की इच्छा थी कि उन्हें पुत्री की प्राप्ति हो, जिसके लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की।
इस तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने पुत्री रूप में ऋषि कात्यायन के घर जन्म लिया। देवी कात्यायनी से जुड़ी एक कहानी प्रसिद्ध है कि ब्रज में गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिशास्त्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी आराधना से भक्तों के समस्त रोग, दुख और समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी कालरात्रि माता का रौद्र रूप है। काल का अर्थ है समय या अंधकार और रात्रि का अर्थ रात। उनका ये रूप प्रतीक है उनकी शक्ति का, जो अंधकार को दूर करके भक्तों को उजाला प्रदान करती है। कथा के अनुसार एक बार शुंभा और निशुंभा नाम के 2 राक्षसों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर उसे हथियाना चाहा। भगवान इंद्र ने इंद्रलोक वापस पाने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती की सहायता मांगी। तब देवी पार्वती ने इंद्र की सहायता के लिए और राक्षसों के अंत के लिए अपने चंडी रूप का आह्वान किया। माता के इस रूप का समाचार सुनते ही युद्ध के लिए शुंभा निशुंभा के सेनापति चंदा और मुंडा आ गए और उनसे युद्ध करने के लिए मां चंडी ने और विकराल रूप लिया, जिसे हम काली या कालरात्रि के नाम से जानते हैं। दोनों सेनापतियों को मार गिराने के बाद मां काली को चामुंडा यानी चंडा और मुंडा को मारने वाली देवी के नाम से जाना गया। चंडा और मुंडा की मृत्यु का समाचार सुन के प्रतिशोध के लिए एक और राक्षस रक्त बीज आया, जिसे वरदान था कि उसके रक्त की बूंद जहां भी गिरेगी वहां उसके समान शक्तिशाली एक और रक्त बीज उपजेगा। अत्यंत प्रयासों के बाद भी जब माता को रक्त बीज को पराजित करने में कठिनाई हो रही थी, तब माता ने उसका रक्त पीना शुरू कर दिया, जिससे उसकी रक्त की बूंद धरती पे ना गिरे। ये देखकर रक्त बीज के सेनापति शुंभ निशुंभ दोबारा युद्ध में वापस आ गए और अब माता ने अत्यंत विकराल और रौद्र रूप लिया और प्रण लिया कि जो भी बीच में आएगा वो सबको मार देंगी। माता ने रक्त बीज और शुंभ निशुंभ दोनों का अंत कर दिया, परंतु क्रोध के आवेश में वे रुकी नहीं और देवताओं की ओर उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। भयभीत होकर देवताओं ने शिव जी से सहायता मांगी। शिव जी स्वयं मां काली के सामने जाकर लेट गए और क्रोध में आगे बढ़ते हुए मां काली ने बिना ध्यान दिए शिव जी पर पैर रख लिए। उन्हें जैसे ही इस बात का आभास हुआ, उन्हें अत्यंत बुरा लगा और उन्होंने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। इसलिए हमें मां काली की हर प्रतिमा में उनकी जीभ बाहर दिखती है। मां कालरात्रि का वाहन गधा है और माता का ये रूप प्रतीक है साहस और बुराई पे अच्छाई की विजय का। देवी महागौरी के नाम का अर्थ है महा यानी अत्यंत और गौरी यानी शुद्ध। उनका रूप शांति, शुद्धता और सुख का प्रतीक भी है। इनका रंग सफेद है, जो कि इनकी शुद्धता और निर्मला को दर्शाता है। ये दिखाता है कि शुद्ध मन और शुद्ध भावनाओं से हमारी शक्ति भी बढ़ती है। देवी महागौरी की कहानी मां पार्वती से जुड़ी है। कथा के अनुसार जब मां पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, उनका रंग सांवला हो गया था। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उन्हें गंगा के पावन जल से स्नान करने को बोला। ये करने के बाद उनका अलौकिक रूप वापस लौट आया, जिसे महागौरी के रूप से जाना जाता है। देवी महागौरी का वाहन एक सफेद नंदी है, जो शुद्धि और शक्ति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि शुद्धता और शक्ति का मेल हमेशा आवश्यक है। देवी की यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि शुद्ध और अच्छे विचार से हम जीवन की कठिनाइयों को पार पा सकते हैं। देवी सिद्धरात्रि का नाम सिद्धि से आता है, जिसका अर्थ है समाप्ति या सिद्धि प्राप्ति। इनका रूप शांति और समृद्धि का प्रतीक है। देवी सिद्धरात्रि को हर हाथों में अलग अलग वस्तुओं के साथ दिखाया जाता है, जैसे कि चक्र, कमल, शंख और अक्षमाला। ये वस्तुएं उनकी अलौकिक शक्तियों का दर्शन कराती हैं। कथा के अनुसार जब मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तब प्रसन्न होकर देवताओं ने माता को सम्मान के रूप में 8 सिद्धियां दी, जो है अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकंब्या, इष्टिवा और वशित्वा। इन सिद्धियों की प्राप्ति के बाद ही देवी का नाम सिद्धिरात्रि पड़ा।
नवरात्रि के 9 दिन की पूजा के बाद 10वें दिन हम दशहरा मनाते हैं। दशहरा के दिन भगवान प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। ये दिन सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक है। इस दिन को विजयदशमी भी कहा जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।